Class 8, Chapter 13. Name each direct and inverse proportion. What is direct proportion and inverse proportion? Now, first of all, what is direct proportion? This means अगर कोई चीज है मतलब कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर 1 लेस हो रही है तो सेकंड भी लेस होगी, ठीक है। और 1 से अगर डिक्रीज मीन्स इंक्रीज हो रही है तो सेकंड भी इंक्रीज होगी। गॉट इट। अगर मीन्स ये है कि एक चीज जैसे कि कम हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है तो सेकंड भी डिक्रीज ही होगी, ठीक है। और अगर फर्स्ट कुछ चीज है वो इंक्रीज हो रही है तो सेकंड भी इंक्रीज होगी इस कंडीशन में। गॉट इट। अब समझना ये है कि मीन्स ये कंडीशन किसकी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की है, ठीक है। ये कंडीशन किसकी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये इसमें समझना बहुत जरूरी है, तभी समझ आएगा कि ये क्वेश्चन किसका है, ठीक है। ये अपना चैप्टर सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड है, 13.1 डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड 13.2 इनवर्स। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि इसमें डायरेक्ट या इनवर्स लिखा आएगा। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है। गुड इट। तो यही चीज इसमें समझने के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है मैंने। तो अब ये देखिए, मान लीजिए x है एंड y है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज ही होगा, ठीक है। और x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज ही होगा। मीन्स सेम कंडीशन रहती है, इसमें सेम कंडीशन में होती हैं चीजें तो क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। गॉट इट। बस इतना समझे कि सेम कंडीशन में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल टाइम, इसको एक्सलेट कर लेते हैं एंड डिस्टेंस इसको वायलेट कर लेते हैं। गॉट इट। तो अब ध्यान से समझिए एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, कोई कार है 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर चल रही है। गॉट इट। कोई कार 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर चल रही है। तो आप ही बताइए कि अगर 10 मिनट से 1 किलोमीटर चल रही है, अगर टाइम इंक्रीज हो जाए, ठीक है। ये तो कंडीशन हुई कि 10 मिनट में 1 किलोमीटर ही चल रही है, ये सिर्फ एक कंडीशन है, ठीक है। एक कोई कार है 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है। अगर 20 मिनट्स का बोले अपन, 20 मिनट्स का बोले, अगर 10 मिनट से 1 किलोमीटर है तो 20 मिनट्स अगर टाइम बढ़ गया तो उसके मीन्स टोटल 2 किलोमीटर हो जाएंगे ना, मीन्स 2 किलोमीटर चलेगी। अगर 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर चल रही है कार तो 20 मिनट्स में 2 किलोमीटर चलेगी। गॉट इट। इतना समझ आया। अब ये देखिए यहाँ पे कि अगर टाइम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है टाइम, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रही है ना। इस तरीके से अपन लेंगे, इस तरीके से लेंगे कि अगर ये देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है, मीन्स 10 से क्या हो गया 20, ठीक है। और डिस्टेंस 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर 30 मीटर हो जाएंगे, 30 मीटर कार चलेगी, ठीक है। 30 मिनट में कितना चलेगी, 3 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। इसका मीन्स आप समझ रहे होंगे। मीन्स मैंने समझाने का तरीका क्या है, मीन्स ये है कि मेरा मतलब अगर x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, ठीक है। मीन्स x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, अगर x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। मीन्स 1 चीज अगर इंक्रीज हो रही तो सेकंड में इंक्रीज होगी और 1 डिक्रीज हो रही तो सेकंड भी डिक्रीज ही होगी। गॉट इट। ये मीन्स समझ आया, ठीक है। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, सेम ही होती है, ठीक है। अगर इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज, ठीक है। ये मीन्स समझ गए। अगर आप लोग क्वेश्चन में ये मीन्स समझ आ गया तो ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। और अपोजिट होगा तो इनवर्स होगा, जो कि अपन बाद में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। गॉट इट। इतना समझ आया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर 1 चीज इंक्रीज हो रही तो सेकंड भी इंक्रीज, और फर्स्ट डिक्रीज होगी तो सेकंड भी डिक्रीज होगी। गॉट इट। इतना समझ आया। तो मीन्स और कैसे पता कर सकते हैं, तो अब ये देखिए x अपॉन वाई, x अपॉन वाई मीन्स
x कितना है 10 एंड y कितना है 1, तो कितना आएगा 10 ही आएगा। गोट इट। अब सेकेंड पर चलते हैं, x अपॉन y मीन्स अब x कितना है 20 और y कितना होगा 2, ये देखिए कितना आया 10, तो मीन्स बिल्कुल सेम ही आएगा आंसर x अपॉन y करने पर। गोट इट। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसलिए हुआ क्योंकि ये सेम कंडीशन पर है। ओके, गोट इट। तो अभी समझ आया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। गोट इट। अब इसका वन एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो मीन्स ये है कि अगर क्लॉथ है, मान लीजिए 3 मीटर क्लॉथ है और कितने रुपीस में आ रहा है 300 रुपीस में आ रहा है। ठीक है, 3 मीटर क्लॉथ 300 रुपीस में आ रहा है। और अगर आप लोगों से बोला जाए कि 9 मीटर क्लॉथ कितने में आएगा, इतनी बात समझिए। अगर 3 मीटर क्लॉथ 300 रुपीस में आ रहा है तो 9 मीटर क्लॉथ कितने रुपीस में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, बताइए। इसमें क्या कंडीशन बन रही, कंडीशन ये बन रही है कि 3 मीटर से 9 मीटर हो गया, 3 मीटर से 9 मीटर हो गया, तो ये कंडीशन बड़ी ना। अगर आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, अगर 3 मीटर में 300 रुपीस, 3 मीटर क्लॉथ जो है 300 रुपीस में आ रहा है, तो अगर अपन ज्यादा लेंगे तो पैसे ज्यादा लगेंगे ना। ये कॉमन सेंस हुआ। आप लोग खुद सोचिए, कोई चीज लेकर कोई चीज लेने जा रहे हैं, ठीक है, 1 पेन लिया 5 रुपीस का, ठीक है, अगर आप 2 लेंगे तो 10 रुपीस का होगा ना। ठीक है, अगर 1 पेन आप लोगों ने 5 रुपीस का लिया, ठीक है, अगर 2 पेन लेंगे तो 10 रुपीस के आएंगे। तो ये देखिए कंडीशन बढ़ रही है ना, रुपीस बढ़ रहे हैं। ठीक है, चीजें बढ़ी तो रुपीस से बढ़ी, तो क्या हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ये कंडीशन इसमें है। ठीक है, अगर अपन ज्यादा मीटर का कपड़ा लेंगे तो रुपीस भी तो ज्यादा ही तो लगेंगे, तो ये कौन सा हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। गॉट इट। तो अभी इसको सोल्व करना किस तरीके से, ये देखिए x अपॉन वाई कंडीशन क्या है, x अपॉन वाई की कंडीशन है इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। x अपॉन वाई मीन्स ये x है ये y है, x क्या है 3 और y कितना होगा 300, इक्वल लगाएंगे, दूसरी लाइन पर आ गए, x 9 है और y यहाँ पे a मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए a। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स 3a इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 300। ठीक है, a इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 300 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में तो ये अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 0, तो 9 1 जा 9, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 900। ठीक है, तो मीन से मैंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की कि आप लोगों को ये पता चले कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, हाई होप। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। This was about direct proportion. So now next topic is inverse proportion. Next topic is inverse proportion. अब ये क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या था कि 1 चीज इंक्रीज हो रही तो सेकंड भी इंक्रीज होगी, और इनवर्स इसका अपोजिट है। कैसा है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का अपोजिट है। ठीक है, ये अपोजिट होगा, तो मीन्स अगर 1 चीज डिक्रीज हो रही है तो सेकंड इंक्रीज होगी, ये कंडीशन है। अगर 1 चीज इंक्रीज हो रही है तो सेकंड डिक्रीज होगी, मीन्स ये अपोजिट होगा। इससे पता चलेगा कि ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब आप बहुत अच्छे से मीन्स इसका समझ गए होंगे। ओके, अगर दोनों चीज इंक्रीज होंगी तो डायरेक्ट, अगर दोनों चीजें डिक्रीज होंगी तो डायरेक्ट। ठीक है, अगर अपोजिट होंगी तो इनवर्स। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन है और नंबर ऑफ शर्ट। ठीक है, मान लीजिए टोटल शर्ट हाउ मेनी 20। ठीक है, 20 शर्ट है और ये बच्चों में बांटना है। ठीक है, अगर मान लीजिए 20 स्टूडेंट है, ठीक है, 20 स्टूडेंट हैं तो शर्ट जो है 20 स्टूडेंट है तो 20 स्टूडेंट के पास कितनी शर्ट आएगी, ये आप खुद कॉमन सेंस लगाइए। आपके पास 20 शर्ट ही है,
ठीक है। तो मीन्स 20 शर्ट है और 20 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे के पास कितनी कितनी जाना चाहिए, 1 ही तो जाएगी, क्योंकि 20 बच्चे 20 शर्ट, तो सब सारे बच्चे 1 शर्ट ले लेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि 10 बच्चों में ये शर्ट बांटना है, 10 बच्चों में 20 शर्ट बांटना है, तो कितनी कितनी जाएंगी, 2 जाएंगी, क्योंकि 20। अब यहाँ पे चिल्ड्रन कम कर दिए, पहले ज्यादा थे तो सबके पास एक एक जा रहे थे, तो बच्चे कम हो गए, तो बच्चे ज्यादा ले सकते हैं शर्ट, ठीक है। तो सबके पास कितनी कितनी चली जाएंगी, 2 चली जाएंगी, ओके। तो अभी देखिए 5 बच्चों में अगर शर्ट को बांटेंगे, 5 बच्चों में अगर शर्ट को बांटेंगे तो सबके पास कितनी कितनी जाएंगी, 4 जाएंगी, ठीक है। 20 शर्ट हैं और 5 बच्चों में बांटना है, तो सबके पास कितनी चली जाएंगी, 4। गॉट इट। अगर यहाँ पे अपने पास 5 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, सबको अपन 4 शर्ट देंगे, ठीक है, 4 शर्ट देंगे, तो कितनी 20 ही तो है अपने पास, 20 शर्ट हैं और सबको 4 देंगे, तो 4 ही जाएंगे अपने पास, क्योंकि 20 में से 4 ही डिवाइड हो रही हैं। गॉट इट। तो 5 चिल्ड्रन में 4 शर्ट डिवाइड हो जाएंगी, और 2 बच्चों में देना होगी, ठीक है। अगर 2 बच्चे अपने पास है, 20 शर्ट है, तो खुद कॉमन सेंस लगाइए, अगर 2 बच्चे हैं, 20 शर्ट हैं, तो दोनों बच्चे 10 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, तो मीन्स हर एक बच्चे के पास 10 शर्ट जा रही है, ठीक है। और अगर एक बच्चा होगा, मीन्स एक ही बच्चे के पास 20 शर्ट है, एक ही बच्चा है, 2 तो है नहीं कि अपन इसको हाफ दे देंगे, एक है, तो सारी शर्ट इसी के पास चली जाएंगी। गॉट इट। अब आप लोग ये बताइए इसमें आप लोगों को क्या समझ आया। तो ये देखिए कि यहाँ पे चिल्ड्रंस को अगर कम करते हैं, ये देखिए चिल्ड्रंस को अगर कम करते हैं, चिल्ड्रंस कम होते गए और नंबर ऑफ शर्ट बढ़ती गई, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे कम होते जाते हैं तो उनके पास ज्यादा चीजें जाएंगी, ठीक है। तो मीन्स 1 लेस एंड 1 डिक्रीज हुआ ना, 1 डिक्रीज एंड 1 इंक्रीज हुआ, ठीक है। अगर चिल्ड्रन डिक्रीज हुए तो नंबर ऑफ शर्ट इंक्रीज होती गई, ओके। ये देखिए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 एंड 10 से 20, ठीक है। यही मैंने बताया, इसको एक्सलेट एंड इसको वायलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर एक्स बिग होता है तो वाई कम होगा, मीन्स डिक्रीज होगा, ठीक है। और एक्स इंक्रीज होता है तो वाई डिक्रीज होगा। यही कंडीशन है इनवर्स प्रोपोर्शन की, ठीक है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन की मैंने बताई हुई है, एक्स इंक्रीज तो वाई भी इंक्रीज, एक्स डिक्रीज तो वाई भी डिक्रीज, ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। गॉट इट। क्वेश्चन पता करने का तरीका यही है जो मैंने एग्जाम्पल बताया है। गॉट इट। आई होप आप लोग दोनों चीज अच्छे समझ आई होंगी, तो आप क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।